गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम्। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्दयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपसमस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग क्या कथा श्रवण कर रहे हैं? भागवत कथा। आज छठवां दिन है। गिरिराज गोवर्धन के उत्सव भी करेंगे। बहुत सुंदर है। भागवत की सार क्या समझना चाहिए? पहले भागवत में यही बता रहा है ये शरीर हम लोग नहीं है। ये शरीर क्या है? ये जड़ शरीर का है। शरीर को क्या कहा जाता है? जड़ शरीर। किंतु आत्मा इसमें है, इसलिए चेतनवत काम कर रहे हैं। क्या होता है? चेतन नहीं है किंतु चेतनवत काम कर रहे हैं। आत्मा ही चेतन कहा जाता है। शरीर में दो वस्तु है, एक है जड़ और एक चेतन। ये शरीर क्या है? जड़ है। क्यों जड़ है? ना इस शरीर में 5 तत्व के द्वारा बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंच तत्व यही अधमो शरीरा। और इस शरीर के अंदर जो रहते हैं उसी का कहते हैं शरीर आत्मा। आत्मा ही जो है नित्य और चेतन कहा जाता है। आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है, ये जड़ चेतन, ये शरीर क्या रहते हैं? जड़ होकर पड़ा रहता है। और इस शरीर में जो 5 तत्व जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अपने आप इस शरीर से बाहर हो जाएंगे। बाहर होकर के कहाँ जाएंगे? आप बताओ, कहाँ विलीन हो जाएंगे? यही जो 5 तत्व वही पंच तत्व में पुनः जाकर के विलीन हो जाएंगे। शरीर में जो मिट्टी जो है, ये मिट्टी के साथ, पृथ्वी में मिट्टी है, मिट्टी के साथ मिल जाएगा। शरीर में जो जल है वो जल के साथ मिल जाएगा। शरीर में जो अग्नि जो है, तेज जो है, वो तेज अग्नि के साथ विलीन हो जाएगा। इस शरीर में जो वायु जो है, ये वायु भी शरीर से बाहर करके वायु में ही जाकर के मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे।
इसलिए कहा जाता है ये पंच तत्व शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस शरीर में आकाश है, इस शरीर में आकाश जो आकाश में जाकर के ही विलीन हो जाए तो रहेगा कौन? कुछ नहीं रहेगा। आत्मा है, इसलिए ये शरीर चेतनवत काम कर रहा है, चेतन नहीं है, चेतनवत काम कर रहा है। किंतु यही शरीर के ऊपर हम लोग एक अभिमान कर रहे हैं। क्या अभिमान? पहले हमारे क्या अभिमान है बताओ? इतने जो कथा जो सुना प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया। देहात अभिमान, देह में एक अभिमान बता दिया है। माया की इसी के कहा जाता है, खेल कहा जाता है। माया हमें क्या करता है? शरीर में एक अभिमान दे दिया कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं अथवा मैं पुरुष, एक एक अभिमान कहा जाता है। इसके बाद और क्या अभिमान आ जाता है? मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, ये सब क्या? सब एक अभिमान है। ये समस्त अभिमान धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा। कब? जब भगवत भक्ति हो। जिन लोग के हृदय में भक्ति नहीं होती है, भक्ति प्रकट नहीं हो रहे, ये देह के एक अभिमान रखते हैं, मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, ये अभिमान रखते हैं। हाँ, जगह पीछे नहीं, चल जाओ। मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं कौन सा ब्राजीलियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं कलकत्ता हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली, मैं गुजराती। ये सब क्या? ये केवल मात्र अभिमान मात्र है। किंतु जब भक्ति देवी प्रकट होगी तब ये अभिमान धीरे धीरे लुप्त है। इसलिए लिखा गया अभिमानम परित्यजं प्राकृतो वपुरादिषु। जितने भक्ति देवी प्रकट होगी उतने परिमाण तुम्हारे हृदय में क्या है? प्राकृत अभिमान जो है दूर होते जाएगा। क्या बोला? जितना क्या उत्पन्न होगी? भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति उत्पन्न होने पर धीरे धीरे ये समस्त जड़ अभिमान दूर हो जाए। इसलिए अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो वपुरादिषु है। ये प्राकृत शरीर के धीरे धीरे अभिमान दूर हो जाएगा। यही भागवत में ये पहले बताते जा रहे हैं कि जब तक अभिमान दूर नहीं हो है, तब तक ये करते रहेंगे। मैं गुजराती हूँ, कहाँ लिखा है गुजराती? कहाँ लिखा है तुम्हारे? लिखा है कहीं? बंगाली लिखा है शरीर में? कहाँ लिखा है? विदेशी भक्त लोग तो टट्टू में लिख दे, टट्टू में लिखते हैं, हाँ? लिख देते हैं कि नहीं? इसलिए विदेशी लोग में वो ज्यादातर टैटू व्यवहार करता है। ये टैटू के धीरे धीरे हमारे इंडिया आग में आकर भी छा गया। ये यही लोग विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर के यही सब इंडिया में रफ्तानी आमदनी कर देते हैं। विदेश से यहाँ आ गया, यहाँ से नहीं आता है। उधार से ही सब आ जाते हैं। आज भारत में क्या सब आध्यात्मिक देश कहा जाता है। भारत के क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक देश है, जिसको कहा जाता है ऋषि भूमि कहा जाता है। किंतु धीरे धीरे लोग ये ऋषि भूमि के विचार तात्पर्य के भूल जाते हैं और भूल करके सारे बाहर से आमदनी शुरू कर दिया। तो क्या करें? और आश्चर्य की बात है, और ये भारत के चीज जो है विदेश में रफ्तानी होना शुरू कर दिया है। भारत की वस्तु जो है विदेश में रफ्तानी शुरू हो गया, चले गया। क्या कीजिए? ये आध्यात्मिक तत्व जो है, भारत के लोग अपने धर्म के भूल गए सब है और विदेशी वस्तु के अपना देते हैं। भारत की सभ्यता संस्कृति पहले तो
बसन भूषण हम जानते नहीं है? भारत की बसन भूषण क्या है? बसन वस्त्र क्या है? धोती पहनना चाहिए है? ये धोती पहनना नहीं चाहते। आप बताओ, विदेश में जो ठंडी देश है इससे वो लोग क्या पहनते हैं? टाई पहनते हैं और सूट कोट पहनते हैं। क्यों? ठंडी है उधर पर। उधर पर धोती पहनने पर आप रह नहीं सकोगे है? जो लोग विदेश में जाते हैं ना, उसके धोती भी पहने, भीतर में क्या पहनना पड़ता है? कि वहां इधर इतने ठंडी है, अंदर में कुछ नहीं पहनो तो आपकी ठंडी लग जाए है? किंतु देखो, हम उसी के विचार को नहीं लेकर के वही विदेश के सारे वस्त्र अलंकार का हम यहाँ पर लेकर के पहनना शुरू कर देते हैं। और विदेशी देखो, भक्त देखो, वो साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वहाँ का ट्रेडिशन यहाँ इसलिए कहा जाता है, हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के हम अपने आप भूलते जा रहे हैं और विदेश के लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ रही है? हम भारतीय होकर के तिलक लगाना, हम उसकी लज्जा शर्म लगते हमें है? और देखो कैसे तिलक लगाया कि नहीं? तिलक लगाया है? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने अध्यात्म जो वस्तु जो है उसका हम भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे निरीश्वरवाद को हम ग्रहण करते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने भारतीय वस्तु के सभ्यता संस्कृति को हमको मानना पड़ेगा। जो इस एथिस्ट, हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या ट्रांसलेट करोगे तुम? चलो, निरीश्वरवाद पाश्चात्य देश के क्या कहा जाए? निर्विशेष और शून्यवाद का है। किंतु देखो, पाश्चात्य देश में जितना प्रचार हो रहा है भगवान की कथा जितना प्रचार हो रहा है, भारत में वो प्रचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अधिक रूप में क्या होते हैं? निरीश्वरवाद को हम स्वीकार करें। यही दुख की बात है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जोर से प्रचार, भारतवर्ष में ही प्रचार होनी चाहिए है? एक बार अमेरिका में भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जब प्रचार कर रहे थे, उस समय एक पत्रकार जानते हैं, रिपोर्टर, उन्हें उनके पूछा, ये जो आप जो कथा वेद पुराण इतिहास तो आपके भारतवर्ष की कथा है, तो भारतवर्ष में क्यों प्रचार नहीं करके आप अमेरिका में विदेश में क्यों आए? तो आपके भारतवर्ष के लोग, बहुत लोग जो है ये जो है राम कृष्ण इसके शिकार नहीं करते, तो आप भारतवर्ष के प्रचार छोड़ करके अमेरिका में क्यों आए हैं? उन्होंने सुंदर जवाब दिया। उन्हें बोले, देखो भारतवर्ष में लोग धीरे धीरे अपने धर्म और सभ्यता के भूल गए। हम इसलिए विदेश में आए हैं, ये विदेशी लोगों के हम शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम शिक्षा दे रहे हैं। कैसे पहले कैसे कपड़ा पहने, कैसे तिलक लगाए और कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति भागवत गीता आदि पढ़े। यही लोग जब भारतवर्ष से क्या बोले अमेरिका से जब भारतवर्ष में जाएंगे, तब वही भारतवर्ष के लोग उसके ही शिकार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी है? समझ गया नहीं? देखो, एक भारतीय हरि कथा बोली
हमारे भारतीय लोग इतने इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, है कोई वही विदेशी लोग इंग्लैंड अमेरिका के लोग इसको बोलो बोलने के लिए सब लोग इसे कान फाड़ कर सुने, क्योंकि तात्पर्य क्या है, अपना देश के वस्तु वो अपनी समझ नहीं पाते है? जब विदेश से वही वस्तु हमारे देश से लेकर के विदेश में गए और विदेश से जब यहीं पर आते हैं ना, उसको बहुत आनंद होता है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर का मुर्गी दाल का बराबर। हाँ है? अरे अपना वस्तु है, अपना वस्तु सुनना नहीं चाहते है? और वही लोग जब बोलेंगे तब कान खोले, हाँ भाई आपके बहुत अच्छा बोला, क्या बोला नहीं बोला तो ठीक नहीं है, तो तब भी हाथ में इतने ताली दे देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा बात सही है कि नहीं है? एक अंग्रेजी लड़का व लड़के खड़ा कर दो, जो हरि कथा बोलेंगे सब लोग कान फाड़ करके सुनेंगे इंडिया में। हाँ क्या बोल, देखो हम बंगाल में गए ना, इसको बंगाली बोलने के लिए करेंगे, सब लोग हाँ हाँ बोलो है कि नहीं है? कहां पर गए थे? और एक जगह में बोले इसको क्या कृष्ण बलराम को, तुम बंगाली में कुछ बोलो वो जब बंगाली में जब बोलने लगे, सब लोग कम से कम 1-1,500 लोग पंडाल में भरा हुआ था, और सब लोग हाँ क्या बोला है? हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हम विदेश से रफ्तानी जो विदेश से जो आमदनी जो वस्तु जो है उसको अच्छा लगता है, और अपना घर का अच्छा नहीं लगता है। घर में अपने पत्नी अच्छी तरफ से बनाया, प्रेम से बनाया, सब्जी रोटी दाल और क्या क्या बनाया, वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा कहाँ लगता है? होटल में जाकर के खाना अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट में। वो कौन बनाया, मुसलमान बनाया कि हिंदू बनाया, किसी को पता ही नहीं है, फिर भी अच्छा लगता है। हाँ वो फिर अच्छा लगता है। अरे भाई वो क्या बोली, दुख की बात है, हमारे भक्त लोग भी होटल में जाकर के खाते, उसके पता थोड़ी है जो होटल में बनाया। आप बताओ, सच बताओ है, जो बनाया वो हिंदू, वो क्या बोले हिंदू था कि सनातन धर्म की था कि मुसलमान, दूसरे थोड़ी पता है? और घर में अपने पत्नी नाम करते हैं, भजन करती है, तिलक करती है, गायत्री मंत्र जप करती है, और वो बनाए तो वो खाना नहीं है। ठाकुर जी के भोग लगा, होटल में कौन भोग लगाया आप बताओ? और उसमें जो नहीं करे तब तो सोचे हम कुछ किया ही नहीं है? इसलिए उदाहरण दिया जाता है, गधा, गुरुदेव उदाहरण करके देखा, अरे मैं तो ज्यादा दूर आया ही नहीं, तो इसके मतलब मेरा पेट भरा ही नहीं देखो भावना ऐसे उत्पन्न हो जाती है। और गर्मी के समय क्या है ना, घास सूख जाता है, उधर कुछ नहीं, बहुत दूर चलते चलते उधर उधर कागज फागज जो पड़ा रहता है उसको खा लेते हैं। उसे जब पीछे पीछे घूम करके देखा तो आज तो मैं बहुत दूर आ गया, 3 माइल आ गया घूम करके। तो हाँ 3 माइल जब घूम करके आ गया तो मेरा पेट भर गया। इसलिए देखो गर्मी के समय गधा जो है वो मोटा हो जाता है, फूल जाता है, बोले हवा देते है तो अच्छा फूल जाता है। चलो गुजराती में क्या बोलते हैं, मोटा के क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं फूल जाता है। कहां से बोल, आप नहीं जानते, चुपचाप रहो कम से कम। हर कथा में बोलते हैं, जब पूछता है जब फूल जाता है, गुजराती में फूल जाता है बोलता है, क्या बोलते हैं? फूल गया, अरे ये बोलते हैं फूल गया। बोले मैं जब पूछा, बोले गुजराती है,
हिंदुस्तानी के सब पाकिस्तानी बना देते हैं। क्यों, हम तो गुजराती नहीं जानते, इसलिए बोल देता है, बोले गुजराती है, भूल जाता है गुजराती है। ये महान है हमारे पास। जब वो बोलते से पकड़ लेते हैं, बोले तुम ये क्यों बोले, ये गुजराती है, महापंडित है, चुपचाप रहो कम से कम। तो ये भूल गया, हवा निकाल दो। साइकिल के ट्यूब है ना, उसके हवा देने से फूल जाता है, हवा कम कर देने से वो चिपक जाता है। अच्छा सुन है, अरे नहीं चुपचाप रहो, अच्छा रहता है। हाँ क्या बोला, गधा के वहां गधा जो है फूल जाता है बोलते हैं। गर्मी में जाड़ा हो जाता है, अरे गर्मी में जाड़ा ठंडी के कहते हैं। अच्छा गर्मी में मोटा हो जाता है और ठंडी के समय, बरसात के समय पतला हो जाता है। तात्पर्य क्या है, संसार के लोग उसी प्रकार है, जब तक अपने पैसा को इधर उधर खर्च नहीं करे तब वो सोचता है मैं कुछ किया ही नहीं। बात ऐसे ही की नहीं, क्योंकि इसी की कहते हैं कर्मी मार्ग कहा जाता है। शास्त्र में कहते हैं कर्मी मार्ग के लोग जो है कर्म में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं जो जैसे व्यक्ति है उसके उसी प्रकार काम में लगाओ, न बुद्धि भेदंग जनेषु। कर्मी लोग कर्म में लगाओ, उसके यदि कहो नहीं कर्म मत करो, तुम भक्ति करो, वो भक्ति नहीं करेगी। इसलिए न कर्म भी नहीं करेंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदं जनेषु। और कर्म करते करते जब थक जाएंगे तब वो कहेंगे ना भक्ति करना ही मेरे जीवन की सार है। तब ये अब ये कीर्तन क्या, किसे रे संसार ए छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी बिथा दिन जाए। हाय हाय नहीं भाभी अनित्य सब जीवन विगत गेले कोथा रोही के वैभव। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब क्या अनित्य है, आज है काल नहीं रहेगा। और शरीर जब इस शरीर से आत्मा चली जाएगी तो तुम्हारे वैभव आदि धन संपत्ति क्या होगा, यहीं पड़े रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर को लेकर के श्मशान में ले जाएंगे, श्मशान में जला दिया तो छाई भस्म हो जाएंगे, और ऐसे फेंक दिया तो सियाल सिगाल कुकुर तारे महोत्सव करिबे तुम्हार यही साधे देह लय। भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं इस श्रीमद् भागवत में कपिल देवती संवाद में सब वर्णन है। कपिल देवती संवाद वर्णन तृतीय स्कंद कपिल देवती संवाद में स्वयं भगवान कपिल देव माँ देवहूति के ये कथा श्रवण कराए। क्योंकि जब तक हम इस समझ कथा नहीं श्रवण करें वैराग्य नहीं आएगा। अब देखो केवल सुनने से भी वैराग्य नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं हो तब तक वैराग्य नहीं होगा। सुना तो सभी, इस कान से सुना और इस कान से निकाल देते हैं, सभी जानते हैं, किंतु तथापि संसार के माया मोह में पड़े। इसलिए कहते अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य भक्ति नित्य तत्व भक्ति करो अनुसंधान। इसलिए गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, अच्छी तरह से सुनिए। एक व्यक्ति था, उसके नाम था कैलाश।
कैलाश की कथा सुनिए, ध्यान से सुनो भाई, गुजराती लैंग्वेज में सुनिए। एक व्यक्ति के नाम था कैलाश। क्या नाम था? 80 साल हो गए। कितने साल हो गए? 80 साल। और वो हल चलाता था जमीन में। चलाते चलाते उसके बहुत इसमें पसीना टपकने लगे। एक दिन नारद ऋषि उस स्थान पर पहुंच गए। नारद ऋषि कैलाश को देख करके खूब दया आई। ये देखो 80 साल हो गए, वृद्ध हो गए और खेती में हल चला रहे। कितने कष्ट, इतने कड़ी धूप में वो हल चला रहे और पसीना टपक रहे। नारद ऋषि कहने लगे, देखो कैलाश, तुम एक काम करो, हल चलाते क्यों भाई, तुम तो 80 साल हो गया है। एक काम करो, मेरे साथ वैकुंठ में चलो। कहा चलो? वैकुंठ में, भगवत धाम में चलो। वो एक बार सुख शांति में रहोगे, हल चलाना नहीं पड़ेगा और भगवत भजन करोगे, भगवान नाम करोगे। चलो हमारे साथ। कैलाश बोले, नारद ऋषि मैं तो जाना चाहता हूं, 80 साल हो गया, क्या करूं? किंतु मेरा घर में मेरा बेटा बेटी है। क्या है? बेटा बेटी। और देखो ये जमीन जो है, जिस जमीन में खेती कर रहा हूं, ये जिस जमीन को मैं बहुत कष्ट से खरीदा है। पहले रिक्शा चला करके, लोग दूसरे के घर में मजदूरी करके एक पैसा जोड़ा और जोड़ करके मैंने इस जमीन को मैंने खरीदा है। और मेरा बेटा बेटी के मैं पढ़ाया लिखा सिखाया, किंतु मेरा बेटा बेटी पढ़ लिखा पढ़ा सुन करके वो शहर में चले गए। कहां चले गए? शहर में चले गए। तो जमीन कौन को देखेगा? मैंने इतने कष्ट करके जमीन खरीदा और बेटा बेटी कहां गए? चले गए? शहर में चले गए। इसलिए जमीन के जो माया मोह में छोड़ नहीं पाता, हल चलाता रहता, इसलिए अपनी खेती करता रहता। अरे छोड़ दो, जो हो गया, मेरे साथ चलो। बोले अच्छा 2-4 साल बाद जाऊंगा आपके साथ। कितने बाद? जैसे मैं एक दिन हमारे साथ चलो। बोले नहीं महाराज, हाँ जाऊंगा 2 साल से बाद है। आज अनंग मोहन के कब से मैं करूं, सब छोड़ करके मेरे साथ आ जाओ। अरे मेरे साथ रहो, किंतु आता ही नहीं, क्या करें? है बिल्कुल कैलाश जैसे है। पूछो उसको क्या है? कैलाश। अच्छा, तो फिर कुछ समय के बाद नारद ऋषि जब आए उस घर में और उनके बेटा बेटी के पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी कहां गए? कैलाश। बोले क्या बोलूं, आज 2 साल हो गया मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिया। पिताजी चल, मैंने कैलाश मर गए। नारद ऋषि बोले कैलाश मर करके जाएंगे कहां? उनकी आसक्ति कहां पर? घर गई है। भले जिसको जिस आसक्ति रहता है उसी में ही आ जाता है। वो घूम फिर करके उसी परिवार में कहीं न कहीं किसी रूप में वो जन्म लेते हैं। वो आई जाते मतलब भूत होकर थोड़ी आएगा। कैसे आएगा? उस परिवार में कहीं न कहीं किसी रूप में वो जन्म लिया। कैलाश धन लगाया, कैलाश धन लगा रही, एक कैलाश का नारद ऋषि धन लगाया। देख कैलाश मर करके इसी घर में वो बैल होकर जन्म ले। क्या होकर के? बैल हो गया है। हाँ समझे? और देखो जब जन्म लिया कैलाश बैल के पास गए। एक कैलाश का नारद ऋषि बैल के पास गए। तुम बैल नहीं हो, तुम कैलाश हो। अरे देखो इस घर में तुम क्या करो, फिर इतने समय आसक्ति रखते हो, हैं?
चल मेरे साथ वैकुंठ में चलो। वो बैल कहने लगे, नारद ऋषि क्या करूं, मेरा बेटा बेटी शादी करके, बेटा बेटी जो है कोई जमीन के बाद ध्यान नहीं देते करते, इसलिए मैं अभी तक, हाँ बेटा बेटी सेटल हो जाए तब मैं जाऊंगा। जैसे संसार में लोग कहते ना, बेटा बेटी के लिखा पढ़ा करके शादी विवाह करके तब मैं फ्री हो जाऊंगा, तब मैं वृंदावन जाऊंगा, है ऐसा है? हाँ, मने छिलो आशा जाबो वृंदावन। क्या मन में क्या आशा था? वृंदावन में जाऊंगा। तो उसी प्रकार कैलाश करने लगे। अब ये बैल कहने लगे, देखो मैं क्या करूं। बैल अच्छा, कुछ दिन के बाद, 2-1 साल के बाद फिर नारद ऋषि उस घर में आया। उसके बेटा बेटी के पूछा, अरे तुम्हारे बैल, वो बैल कहाँ है? तो बेटा बेटी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, वो बैल बिल्कुल मेरे पिताजी की भांति था। क्या था? मेरा पिताजी के भांति। नारद जी मान के पिताजी के भांति नहीं, पिता ही बैल का है। बोले जब वे बैल के छोड़ देते हैं ना, वो बिल्कुल अपने जमीन में जाकर खड़ी हो जाते हैं। अखिन तो बैल मर गया। बेटा बेटी कहने लगे, नारद ऋषि क्या करूं। तब नारद ऋषि विचार करने लगे, बैल तो मर गया, कैलाश तो बैल करके, कैलाश तो बैल होता, बैल जब मर गया वो जरूर कहीं नहीं कहीं इसी घर में जन्म लिया। कैलाश एक नारद ऋषि ध्यान लगा, ध्यान में देखा क्या, वही कैलाश यानी बैल के बाद कौन सा जन्म लिया? कुत्ता होके जन्म लिया। देखो याद रखा, ठीक है। कुत्ता होकर के उसी घर में जन्म लिया। लोग कुत्ता पालते हैं ना, लोग कहते हैं ये मेरा बेटा जैसे है। अरे बेटा नहीं है, बेटा ही है, जैसे नहीं है। कोई कहते हैं मेरा पिताजी जैसे, पिताजी जैसे नहीं, पिताजी ही वो कुत्ता होकर का है। लोग समझते नहीं है क्यों। आसक्ति जहां पर होते हैं, जंग जंग बाप स्मरण तजंते कलेवरम। भरत महाराज जी कथा सुने। भरत महाराज हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते दूसरी जन्म में क्या बने? हिरण होके बना। ये लोग कुत्ता आदि पालते हैं ना, और उसके आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं, देखो 100% करेंगे वो अगले जन्म में क्या बनेगा? वो कुत्ता होके जन्म। अपना घर कुत्ता है नहीं? नहीं। बिल्ली? बिल्ली नहीं। हाँ, बिल्ली कुत्ता पाल बेना। हाँ, एक लोग वेद है माना करा आज। हाँ, तो नारद ऋषि देखा क्या भी कैलाश क्या होकर जन्म लिया? कुत्ता होकर जन्म लिया उसी घर में। तो नारद ऋषि उसके पास गए, कुत्ते के पास गए। अरे अरे तुम कुत्ता नहीं हो, तुम कैलाश हो। तुम तो मुझे वचन दिया मेरे साथ जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए वचन दिया, चलो मेरे साथ। वो कुत्ता बोले, नारद ऋषि क्या बताऊं, देखो ये मकान जो है मैं बहुत कष्ट से बनाया है, एक एक पैसा जोड़ करके है ये मकान बनाया। किंतु देखो मेरा बेटा बेटी शादी करके तो घर में रहते आते कभी, किंतु घर में कभी ताला नहीं लगाते। इसलिए मैंने सोचा इस घर को मैं रक्षा करूं। कुत्ता क्या करते हैं? रक्षा करते हैं ना। वो हाँ, बेटा बेटी थोड़ा सेटल हो जाए तो मैं आपके साथ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीने के बाद फिर नारद ऋषि उस घर में आए। नारद ऋषि आकर के उनके बेटा बेटी के पूछा, भाई तुम्हारे कुत्ता कहाँ है? बोले वो रोने लगे, महाराज ओहो वो कुत्ता जो है ना बिल्कुल मेरे पिताजी के भांति था। नारद ऋषि मन मन चित्कार, पिताजी के भांति नहीं, पिताजी था कुत्ता हो गया। किंतु नारद ऋषि विचार करने लगे, एक कैलाश फिर गए कहां? कुत्ते जनी के बाद कहां गए? है नारद ऋषि ध्यान लगे, इसी घर में कहीं न कहीं वो किसी रूप में है,
शरीर में। नारद ऋषि ध्यान लगाया, देखा क्या, उसी घर में एक सांप होकर के जन्म लिया। क्या होकर के? सांप। नारद ऋषि सांप के पास गए, कहने लगे, अरे तुम कैलाश, ये तुम सांप नहीं हो, तुम कौन हो? कैलाश हो। अरे मेरे साथ चलो, अभी चलो वैकुंठ में, चलो मेरे साथ। तो सांप रोने लगे, महाराज क्या बताऊं, मैंने एक एक पैसा जोड़ करके जितने धन संपत्ति रखा था, मेरा बेटा बेटी सब नष्ट कर दिया है। शराब पी करके, दुकान में जाकर के पस्ता पिस्ता और क्या क्या खा करके सब पैसे को मेरा पिज्जा पास्ता जो भी था सब पैसे कर है सब नष्ट कर दिया है। मैंने जो बैंक में जितने पैसा रखा था, मेरा बेटा बेटी सब नष्ट कर दिया। तो इधर तुम क्या कर रहे हो फिर? तो अब वो सांप कहने लगे, महाराज सुनिए, आप साधु है, आपको मैं बताता हूं, थोड़ी सी पैसा जो है मैं ना मिट्टी के अंदर में है घड़ा में रख करके गाड़ करके रखा है। पहले तो बैंक सिस्टम नहीं था, बैंक में पैसे रखते थे ना। पहले क्या करते थे लोग, चोर डकैत से भय से घर की कोने में বা कहीं जो है घर में पैसा रख करके उसको ढक करके रखते थे, विपद आपद में उस पैसे को निकाल देते। इधर कैलाश माने वही सांप करने लगे, मैं थोड़ी सी पैसा जो है इसी घर में मैं रखा, घड़े का। नारद ऋषि बोला, अरे पैसा के छोड़ दो, माया मोह छोड़ दो, मेरे साथ चलो वैकुंठ। बोले नहीं नहीं, ये हम थोड़ी समय हमारे बेटा बेटी ठीक हो जाए। देखो संसार में आसक्ति है ना, सभी सोचते रहते हैं मेरा बेटा बेटी सब ठीक हो जाए, कभी ठीक होगा? कभी तुम्हारे बेटा बेटी ठीक नहीं होगा। अरे तुम यदि स्वयं भजन नहीं करो, बेटा बेटी भजन कैसे करेगा? आप बताओ है? करें संस्कार कहां से आता है बताओ? माता पिता से। माता पिता भजन करे, छोटे बच्चा के शिक्षा आदि दे, है तब तो होगा है। अच्छी जो है सत्संग में सत्संग करे, माता पिता ही सत्संग नहीं करते है, कहां चले जाते? पार्टी में चले जाते हैं, उल्टी सीधी काम करते हैं, तो बेटा बेटी के कहां से संस्कार आ जाएगा? आप बताओ है। मैं बार बार एक ही कथा कहता हूं, गुरुदेव कहते थे, संस्कार आता है हमारा कहां संस्कार आता है? अपने माता पिता से। बाल बच्चा देखते रहते, छोटे बच्चे जो छोटे हैं ना, वो देखते रहते हैं, ये मेरा माता पिता क्या काम कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी लोग क्या काम कर रहे हैं। वो उनके क्या होता है, उसके मन में वो सब क्या होता है, इंप्रेशन छप पड़ जाता है। कुछ संस्कार जो है जल्दी हम पकड़ लेते हैं। देखो गलत शब्द जो है जल्दी एक छोटा बच्चा जल्दी वो याद कर लेंगे, बात ऐसे ही नहीं। देखो छोटा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा गलत शब्द बोलो जल्दी याद कर लेंगे है, और देखो अच्छी शब्द बोलो वो याद कर नहीं पाएंगे। गलत गाना फाना वो है ना, जल्दी सुन करके आपको बता देंगे। और गीता के एक श्लोक बोलो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुत्सव मामो का पांडवश्चैव किमा कुर्वत संजय, वो बालक बोल नहीं पाएंगे। और उधर जो क्या बोले सिनेमा के गाना फाना है ना, एक बार सुन ले है, वो पूरा गाना आपको बोलना शुरू कर देंगे। देखे ना छोटा छोटा बच्चा जो है, बात सही है कि नहीं? अच्छी कथा सुनाओ, गलत शब्द जो वो जल्दी पकड़ लेता है, यही कली के माया है। और अच्छी शब्द बोलो उनका याद नहीं, कि उनके संस्कार ही नहीं है। जिसको जो संस्कार है वो संस्कार के अनुसार सब चल रहे हैं। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में दो प्रकार के संस्कार बताए। एक है आधुनिकी संस्कार, क्या बताया? आधुनिक संस्कार। इस जन्म में जो आप कर रहे हैं, अच्छी बुरी जो कुछ कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे मन में इंप्रेस होते जा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है आधुनिकी संस्कार, प्रेजेंट इंप्रेशन।
अब पूर्व जन्म में जो कुछ आप कर चुके हैं वो भी मन में पड़ा हुआ है, उसी कहा जाता है प्राक्तनिकी संस्कार। क्या बताया? पास्ट इंप्रेशन। देखो पास्ट इंप्रेशन जल्दी हमारे पास आ जाता है और प्रेजेंट इंप्रेशन वो जल्दी नहीं आता है। आइए कथा में हम चले आए। तो उसी प्रकार नारद ऋषि कहने लगा, रे माया छोड़ दो, जो हो गया हो गया, अभी तुम्हें सर्पजनी हो गया। देखो कहाँ कैलाश मनुष्य जनी था, संसार प्रति आसक्ति होने के नाते तुम्हें बैल जनी प्राप्ति हुई, बैल जनी छोड़ करके भाई तुम कहाँ आ गया? कुत्ते के जनी में, कुत्ता जनी आ गया। फिर कुत्ते से क्या हो गया? सर्पजनी, सांप हो गया। भाई अरे छोड़ दो ये सब, किंतु तथापि वो सर्प कहने लगे, माने कैलाश कहने लगे, देखो मेरे बेटा सुधर जाए तब मैं आपके साथ जाऊंगा। तब भी मन में आशा है ये मेरा बेटा बेटी सुधर जाएंगे और मैं जाऊंगा। नारद ऋषि को लिए तो ऐसे सीधी नहीं होगा। बोले देखो ठंडी के समय है बोतल में घी रखते हैं ना, वो घी क्या होता है? जम जाता है, और वो घी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ उंगली के जो है टेढ़ा करना पड़ता है। बिना टेढ़े से ठंडी के समय घी आप जार से निकाल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उंगली के टेढ़ा करना पड़ता है। बोले ये तो सीधी मेरे बात कथा में इतने मैंने उपदेश दिया, अरे संसार की आसक्ति छोड़ो, बात ही नहीं सुने। उसके उंगली टेढ़ा करते, मतलब इसको मैं शिक्षा देता हूं। इसलिए नारद ऋषि उन देखो कैलाश के बेटा बेटी के पास गए और जाकर के बोले, हे तुम्हारे पिताजी कैलाश, उनको तुम्हारे पिताजी के जो पैसा, कुछ पैसा जो है इसी घर की ईशान कोण में, कौन सा कोण में? ईशान कोण जानते हो कौन सा है? उत्तर और पूर्व कोण की कहा जाता है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, उसी का ईशान कोण। ईशान कोण में तुम्हारे पिताजी कैलाश जो है कुछ पैसा जो है घड़े में रख करके घर करके रखा, उसको तुम उठाओ। किंतु एक बात सुनना, वहां पर एक सांप है? सांप मार सकते हैं, इसलिए एक काम करना, देख सांप को तुम मत मारो, प्राणी हत्या करना महापाप है। एक काम करना, वहां पर जो खोदोगे सांप निकाल करके आएंगे ना, तो सांप को पीठ पर मार देना जिससे उसको रीढ़ टूट जाए, मरे नहीं है। बोले अच्छा। बोले गुरुदेव आपने तो अच्छी बात बोला, पिताजी के सारे संपत्ति धन अमृत सब नष्ट कर दिया, और अभी तक थोड़ा पिताजी जो है मिट्टी के नीचे पैसा रखा, उसको भी उठा लेते हैं। देखो वो बेटा ने किया कि वो ईशान कोण में जाकर के फाफड़ा चलाया। आज फाफड़ा चले है ना? हाँ चला, ठंग करके उठे। हाँ नारद से बोले उसके नीचे घड़ा, और थोड़ी देखा था एक सांप जो है ऐसे पान उठा, और फटाफट उठा दे गए। वो सांप डर के मारे जब भागने लगे, और उनके बेटा कैलाश के बेटा ने की लट्ठी लेकर के सांप के ऊपर चला, और सांप के रीढ़ टूट गया, और किसी तरह से ऐसे ऐसे लुटते वो चले गए। और सारे सांप घूम करके देखा जो उनके बेटा सारे उनकी धन को लेकर के जा रहे। नारद ऋषि सांप के पास जाकर के बोले, अरे समझ में आया है? जिसके लिए तुमने इतने कष्ट करके धन इकट्ठा किया और मिट्टी के नीचे रखा, देखो तुम्हारी वो क्या कर दिया? तुम्हारे कमर को तोड़ दिया। इसलिए इसकी कहा जाता है कमर भांगा कैलाश। क्या बोला? इसलिए कहते संसार में माया मोह छोड़, जब तक डंडा नहीं पड़े है तब तो लोग समझ नहीं पाते है। इसके बस सुनने से नहीं होगा,
जब माँ जब जोर जोर से पिटाई करेंगे तब समझ में आएगा, है। किंतु देखो माँ की पिटाई क्यों खाओगे भाई, है। क्या करो, अभी से भरी वचन करो, सब भरी वचन करो, करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि पैसा भगवान ने दिया तो पैसे कहाँ लगाओ, मंदिर में लगा दो, है। क्या करो, मंदिर में लगाओ, मंदिर बनाओ, जहां से संत महात्मा आएंगे, हरि कथा होगी, है, 7 दिन भागवत कथा सुनेंगे, है। अच्छा है कि नहीं है, भागवत कथा में जाए पैसा आपको जाए, अच्छा है कि बुरी है, अच्छा है। सब अच्छा बोले, दिया कि नहीं दिया, सब देना थोड़ा थोड़ा करके, है। आज समझ गए नहीं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके देना, ज्यादा नहीं दो, घर संसार तो चलाना है ही है तुम्हारा, है। थोड़ा थोड़ा करके दो, ये दिया तो आपके ममता रहेगा, है। देखो जहां पर आप पैसा दोगे वहां पर ममता रहेगा। मंदिर में पैसा दिया तो आपको याद रहेगा, इस मंदिर के लिए मैंने शास्त्र में पुराण में कथा है, स्वयं भगवान कहते हैं जहां पर विष्णु मंदिर स्थापित होता है, उस विष्णु मंदिर के लिए कोई यदि 1 ईंट के पैसे भी दे दे, क्या 1 ईंट के पैसा है दे दे, बोले देखो भगवान कहते उसके लिए मैं वैकुंठ में उनके लिए एक बड़ा महल बना दूंगा, बोलो वृंदावन विहारी। यहाँ पर विष्णु मंदिर के लिए आप 1 ईंट के पैसा दिया, और भगवान क्या कहते हैं, वैकुंठ में तुम्हारे लिए एक महल बना देंगे, 1 ईंट के दर इसमें महल बन जाएगा। पुराण में कथा, संग मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, है। इसलिए शास्त्र में सभी लोग, है, विष्णु मंदिर भगवत जो हमारे यहाँ पर जो मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन तो बाकी है, इसलिए सब लोग उसको क्या करो, दान देते रहो, है, अपने पर, है। तो देखो आप लोग मंदिर बन जाएगा, कहाँ पर मंदिर बन जाएगा, है, वैकुंठ। यहाँ पर 1 ईंट के पैसा दिया और उधर भगवान कहते हैं मैं वहां पर, है, एक तुम्हारे लिए एक महल बना देता हूं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अभी 2 बज गया, सब लोग प्रसाद लो, है।